हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एक बायोलॉजी के टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक जो है मानव प्रजनन तंत्र, यानी जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिएगा, मानव प्रजनन तंत्र हम बताए थे कि जीव का ऐसा अंग जो प्रजनन में क्या हो, सहायक हो, जनन में सहायक हो, उसी को बोलते हैं प्रजनन तंत्र बोलते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी क्या होता है? यह उम्र की अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। यानी यह उम्र की अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग भौगोलिक स्थिति में मनुष्यों में प्यूबर्टी की उम्र अलग अलग होती है। सही बात है। भारत में अगर देखा जाए मेल का अगर प्यूबर्टी जो है 14 से लेकर 16 साल तक होता है। यानी भारत में मेल का प्यूबर्टी एज जो है 14 से लेकर 16 साल होता है। फीमेल में प्यूबर्टी एज जो है 13 से लेकर 15 साल होता है। अब देखिए मेनोपॉज क्या होता है, देखिएगा। तो महिलाओं में वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है। महिला में एक उम्र होता है, एक एज होता है, उसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, वह काम करने क्या कर देता है, बंद कर देता है। अर्थात उसमें ओवम का निर्माण नहीं होता है। अर्थात उसमें ओवम जो है का निर्माण होना बंद हो जाता है। उसी को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज की उम्र जो है 40 से 50 साल माना गया है। यानी भारतीय महिलाओं में जो मेनोपॉज होता है, यानी भारतीय महिला में जो ओवम का निर्माण जो है वो 40 से 50 साल के बाद बंद हो जाता है। यानी 40 से 50 साल के बाद कोई भी महिला मां नहीं बन सकती है। आगे देखिए, एंड्रोपॉज। एंड्रोपॉज का मतलब होता है कि जब पुरुष की प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, अर्थात पुरुष में स्पर्म का निर्माण नहीं होता है, उसको बोलते हैं एंड्रोपॉज। क्या बोलते हैं? एंड्रोपॉज। भारतीय पुरुषों में एंड्रोपॉज की उम्र जो है 55 से लेकर 60 ईयर्स की भी बताया गया है। यानी भारतीय पुरुषों में एंड्रोपॉज की उम्र क्या है? तो 55 से लेकर 60 साल बताया गया है। हालांकि जब बर्थ नहीं होता है, इसमें स्पर्म लेवल जो है वो कम हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, यानी मादा जनन तंत्र का फिगर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मादा जनन तंत्र जो है आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी की संख्या होता है 2। ओवरी की संख्या जो है वो 2 होता है। ठीक है, ओवरी की संख्या कितना है? 2 होता है। इसमें देखिएगा, जैसे कि महिला में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं रजोधर्म। क्या बोलते हैं? रजोधर्म, या मासिक चक्र भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जो है यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 4 सप्ताह का होता है। 4 सप्ताह का होता है। देखिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि 28 दिन का होता है, तो इसमें 1 से लेकर 7 दिन, फिर 1 से लेकर 7 दिन, फिर 1 से लेकर 7 दिन, फिर 1 से लेकर 7 दिन, यानी 7 7 14 7 21 7 28। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि महिला में क्या होता है कि 1 से लेकर 7 दिन के बीच जो है ना, अंडाणु जो है बनना शुरू होता है। यानी 1 से लेकर 7 दिन के बीच अंडाणु बनना शुरू होता है। और उसके बाद यानी दूसरे सप्ताह में, यानी पहला सप्ताह में 1 से लेकर 7 दिन अंडाणु बनेगा, दूसरा सप्ताह में मैच्योर होगा, तीसरा सप्ताह में एकदम और मैच्योर हो जाएगा। लेकिन चौथा सप्ताह में क्या होता है, यह मैच्योर होके इसका टाइम जो है खत्म हो जाता है। यानी अंडाणु का समय जो है वह खत्म हो जाता है, जिसके द्वारा वह खत्म होने के बाद वह क्या होता है कि वह फैलोपियन ट्यूब के रास्ते गर्भाशय में जाता है। फिर गर्भाशय के द्वारा वह सर्विक्स के द्वारा, यानी योनि के माध्यम से वह शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। अगर देखा जाए, बताइए कि सबसे अच्छा फर्टिलाइजेशन कब माना जाएगा? 28 दिन में सबसे अच्छा फर्टिलाइजेशन माना जाएगा दूसरा और तीसरा दिन में, यानी दूसरा और तीसरा महीना, दूसरा और तीसरा सप्ताह में। यानी फर्टिलाइजेशन का अगर देखा जाए समय जो है सबसे अच्छा कब आ जाएगा?
तो दूसरा से तीसरा सप्ताह में। अगर पहला सप्ताह में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अंडाणु, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला सप्ताह में अंडाणु बन रहा है, पहला सप्ताह में जो है अंडाणु का निर्माण हो रहा है, तो उस समय मान लेते हैं कि अगर स्पर्म अगर आता है, स्पर्म आता है सर्विस के माध्यम से, स्पर्म जो आता है, स्पर्म यहाँ पर स्पर्म आता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ पर स्पर्म जो आ गया, तो यहाँ पर देखिएगा निषेचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडाणु उस समय अभी बन रहा है, अंडाणु क्या हो रहा है उस समय बन रहा है, इसीलिए उस समय फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी निषेचन नहीं होगा, यानी बच्चा का निर्माण नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि दूसरे सप्ताह में आता है, दूसरे सप्ताह में आता है क्या, स्पर्म जो आता है दूसरे सप्ताह में, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तीसरा भी क्या कहते हैं, प्रो होगा, यानी दूसरा और तीसरा सप्ताह में अगर स्पर्म आ रहा है अंडाणु में, यानी स्पर्म अंडाणु से मिल रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन बताइए चौथा सप्ताह में होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, अब चलिए, जब इस ओवरी में अंडाणु जो है बन के खत्म हो गया, तो अब होता है दूसरा ओवरी में अंडाणु का निर्माण होना शुरू होता है। ठीक है, तो दूसरा अंडाणु में जब शुरू होता है, यानी दूसरा ओवरी में अंडाणु का बनना शुरू होता है, देखिएगा, तो पहले में तो खत्म हो गया, अब दूसरा में शुरू होगा। 28 दिन का होता है दूसरा साइकिल, 4 सप्ताह होगा, तो 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7, तब 1 से लेकर पहले सप्ताह में क्या हो रहा है, यानी अंडाणु का निर्माण हो रहा है। उस समय मेच्योर अभी नहीं है, लेकिन दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह में अंडाणु जो है क्या है, वो मेच्योर है। वह क्या करता है, वह वेट करता है किसका, वह स्पर्म का वेट करता है। और मान लेते हैं कि अगर स्पर्म उस समय आ गया दूसरा और तीसरा सप्ताह में, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी निषेचन होगा, वहां पर निषेचन होगा। जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा, वह जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड से यंग बनेगा। लेकिन अगर बताइए अगर आ रहा है चौथा सप्ताह में, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चौथा सप्ताह में जो है यह खराब हो जाता है, यानी अंडाणु जो है वह खराब हो जाता है, और यह फैलोपियन ट्यूब के द्वारा वह यूट्रस में, और यूट्रस के माध्यम से हो जाता है सर्विक्स के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, देखिएगा, ओवरी की संख्या 2 होता है, ओवरी के अंदर ओवम होता है, उसके बाद ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम का निर्माण होता है, सही बात है। ओवरी में मौजूद फोलिकल डेवलप्ड होने के बाद ग्रेफियन फोलिकल के नाम से जाना जाता है, यानी कहने का मतलब कि ओवरी में मौजूद फोलिकल डेवलप होने के बाद ग्रेफियन फोलिकल के नाम से जाना जाता है। ग्रेफियन फोलिकल क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर फोलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फोलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वह ग्रेफियन फोलिकल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ग्रेफियन फोलिकल अगर फट जा रहा है, तो सराक से क्या हो जाएगा, पूरा अंडाणु बाहर निकलेगा शरीर से। ठीक है, तो ग्रेफियन फोलिकल का काम क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ग्रेफियन फोलिकल अगर नहीं रहेगा तो फट जाएगा, पूरा अंडाणु बाहर निकल जाएगा। तो ग्रेफियन फोलिकल जो है इसके फटने से ओवम बाहर आ सकता है, जिसे फोन्यूल ऑफ ओविडक्ट की मदद से फैलोपियन ट्यूब में लाया जाता है। आगे देखिए, प्रजनन के द्वारा स्पर्म जो है सर्विक्स के द्वारा अंदर प्रवेश करता है। जब प्रजनन होता है, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिलता है, उस समय बात किया जा रहा है कि प्रजनन के द्वारा स्पर्म सर्विक्स के अंदर प्रवेश करता है, जो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओव्यूम से मिलता है। किससे मिलता है, ओव्यूम से मिलता है, यानी ओवम से मिलता है। ग्रेफियन फोलिकल से ओवम के बाहर आने के बाद बचे हुए भाग क्या होता है, बचे हुए भाग को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, तो देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सब क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। आखिर फीमेल सेक्स हार्मोन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन का काम जो है वह ओवम के निर्माण को नियंत्रण करेगा, यानी अंडाणु का निर्माण हो रहा है उसको क्या करेगा, नियंत्रण यानी कंट्रोल करेगा। दाढ़ी मोछ का ना निकलना,
यानी महिला में जो है दाढ़ी बस नहीं निकलता है, तो वही सेक्स हार्मोन के कारण। ठीक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के आवाज का पतला तथा सुरीली होना, यानी देखिएगा महिला में पुरुष के तुलना जो है ना, यानी महिला का आवाज पुरुष की तुलना में बहुत ही पतला होता है, बहुत ही सुरीली होता है। किसके कारण? तो वही सेक्स हार्मोन के कारण, फीमेल सेक्स हार्मोन के कारण। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है ये बताया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। उसके साथ साथ क्या होता है सुनिएगा, महिलाओं की जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट उसको बोलते हैं छाती, तो पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ी होती है। प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चा को पोषण तथा उत्सर्जन संबंधी क्रिया होता है। क्वेश्चन पूछता है कि जब बच्चा जब माँ के गर्भाशय में होता है तो उसको खाना किसके द्वारा मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा, और प्लेसेंटा के द्वारा खाना भी लेता है और उत्सर्जन भी करता है। ठीक है। जन्म के बाद प्लेसेंटा को काट दिया जाता है, इसका कोई काम नहीं करता है। मैमल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चक्र चलता है, जो बता दिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, वही बात हो रहा है कि मैमल में यानी